अंदर से दर्द भी हो रही है कि जो सिचुएशन में कोयलियोरी के बंदी के सिचुएशन में जो विस्थापित कोयलियोरी को सहयोग किया, जो सपोर्ट किया, जिस हद से सपोर्ट किया, लेकिन आज वही मैनेजमेंट, वही प्रबंधन आज कोयलियोरी को खून का मैंने विस्थापितों को खून का आंसू रुला रही है। आगेगी, लेकिन ये जो अभी चित्रा कोयलियोरी में प्रबंधन है, इनके रहते मुझे तो नहीं लग रहा है कि चित्रा कोयलियोरी आगे बढ़ पाएगी। आखिर कोल्ड डंप किस लिए? कोयला को प्रोडक्शन करके कोल्ड डंप में रखा जाता है, वहां पे रोड शोल होती है, लेकिन ये कोल्ड डंप एक बार नाम का बना के रख दिया है। अब 6 महीना से देखिए रेजिंग ठीक से नहीं हुआ है। नंबर का कोयला 10 नंबर में गिरे, गिरजा का फेस का कोयला गिरजा में गिरे, तो इसी पे मैनेजमेंट को काम करना चाहिए। आप यहीं देखिए, यहीं कुछ मैनेजमेंट यहाँ गलत कर रही है, यहीं पे गलत कर रही है कि कम रेट का भ्रष्ट, ये तो भ्रष्टाचार में गिनती आएगी। और रही बात जी 10, सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देवघर जिले में मात्र एक औद्योगिक क्षेत्र चित्रा कोयलियोरी है। तो चित्रा कोयलियोरी में जो कोयला प्रोडक्शन किया जाता है, तो यहाँ 2 ग्रेड का कोयला प्रोडक्शन किया जाता है, ग्रेड 3 और ग्रेड 4, माना G4 और G3। तो जिसमें G4 आ जाती है आपका जाके खून कोल्ड डंप में 10 नंबर कोल्ड डंप, और G3 आ जाता है आपका गिरजा कोल्ड डंप। तो अभी उस G3 का रेट अलग है, G4 का भी रेट अलग है। G3 का रेट ज्यादा है, G4 का रेट थोड़ा कम है। तो मैनेजमेंट अभी जो प्रोडक्शन कर रही है, तो मैनेजमेंट अब G3 का कोयला को G4 का जो कोयला है उनको प्रोडक्शन करके ले जा रही है G3 में। यानी मैनेजमेंट यहाँ गलत कर रही है, यहीं पे गलत कर रही है कि कम रेट का कोयला को मैनेजमेंट 10 नंबर से ले जाके G3 में जाके ले गिराकर G3 का रेट से बेच रही है। तो मैनेजमेंट ये तो पूरी गलत कर रही है। नंबर कोल्ड डंप में तो यहाँ खून विस्थापित जो गांव है पूर्ण रूप से विस्थापित हो चुकी है, जिसमें यहाँ जितना कोई है लगभग सब विस्थापित है। सबने, किसी ने 12 एकड़ 20 एकड़ 50 40 एकड़ जमीन देके सब मैंने विस्थापन स्थल पे विस्थापित हो गए। तो अब इन लोग का रोजगार, अभी मान लीजिए इन लोग के पास तो जो लड़का लोग, इन लोग के पास रोजगार है नहीं, मात्र एक रोजगार है कोल्ड डंप। ट्रक जो रोड सेल वाला ट्रक लोड करवा के अपना रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। तो अभी मैनेजमेंट का नीति देखिए, अब दोहरी नीति मैनेजमेंट यहाँ भी कर रही है। यहाँ का कोयला मुझे 10 नंबर में जो कोयला प्रोडक्शन हो रहा है, ये कोयला को 10 नंबर में गिराने के बजाय वो गिरजा कोल्ड डंप ले जा रहे हैं। मैं गिरजा से मेरा कोई मैंने ये नहीं है, मैं गिरजा से मैंने मुझे दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ मैंने उन लोग का भी चले, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ एक तरफा काम कर रही है। यहाँ का कोयला यहाँ ना गिराने के बजाय गिरजा ले जा रही है। तो मैनेजमेंट का इसीलिए हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं। यही एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली काम मैनेजमेंट कर रही है, यहाँ के विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही है। तो आप बताइए, ये लोग बेचारे इसी के यहाँ मतलब इसी के भरोसे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, जमीन अपना सब मैनेजमेंट को सौंप के। अगर इन लोग के साथ अत्याचार करेगा तो इन लोग कहाँ जाएगा? इसीलिए आपके मीडिया के माध्यम से ये मैनेजमेंट को सच्चे एक तरफ से अभी तो फिलहाल मैनेजमेंट को कहना चाह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं ये दोबारा करने की कोशिश न करें, अन्यथा हम लोग ये एक आंदोलन का रूप ले सकता है। इसलिए मैनेजमेंट इस पर जल्द से जल्द फैसला करें, उचित फैसला। डंप देखा जाए तो कोल्ड डंप आपका पहले से ही यहाँ किया हुआ है। कोल्ड डंप सिर्फ कोल्ड डंप है, लेकिन आपका देखिएगा तो कोल्ड डंप में आखिर कोल्ड डंप किस लिए? कोयला को प्रोडक्शन करके कोल्ड डंप में रखा जाता है, वहां पे रोड शोल होती है, लेकिन ये कोल्ड डंप एक बार नाम का बना के रख दिया है। अब 6 महीना से देखिए रेजिंग ठीक से नहीं हुआ है। कभी 2 गाड़ी 3 गाड़ी होता है, तो कभी 6 महीना से ना के बराबर सबका भूखमरी की स्थिति में इन लोग का भूखमरी स्थिति आ चुकी है। अब मैनेजमेंट किसके दबाव में कर रही है कि यहाँ का विस्थापित को अनदेखा करके अब गिरजा कोल्ड डंप कोयला ले जा रही है। मैं गिरजा वालों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट का नीति के विरोध में हूँ। इसलिए मैनेजमेंट किसी राजनीतिक दबाव में कर रही है या किसके दबाव में कर रही है, ये तो मैनेजमेंट ही बता पाएगी। आप लोग यहाँ एकत्रित होके बहुत देर चर्चा हुई, तो क्या रणनीति तैयार हुई है? प्रबंधन से क्या मांग है? जी, प्रबंधन से हम लोग का यही मांग है कि प्रबंधन जिस तरह, अब ये जीएम मान लीजिए, ये जीएम तो नहीं आए हैं, एजेंट भी नहीं आए हैं। अब पूर्व जीएम एजेंट जो इनके आज रह चुके हैं, वो लोग जानते हैं कि खून वालों ने क्या दरियादिली दिखाई है। चित्रा कोयलियोरी को बनाने सींचने में खून वालों का सबसे ज्यादा हाथ है। कोई 4 साल 3 साल पहले चित्रा कोयलियोरी बंदी के कगार पे था, लेकिन यही खून वालों ने अपना सीने में पत्थर रख कर गांव को रहते हुए गांव के
पीछे साइड में खदान खोलने का काम किया, खुलवाने का काम किया। दर्द का खून का आंसू, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा और यहाँ के राजनेताओं द्वारा यही विस्थापित वालों को खून का आंसू रुलाने का काम किया है। तो इसी का अब हम लोग यही चाहते हैं कि अब वो दोबारा वो समय ना आए, और जिस तरह विस्थापित मैनेजमेंट का सपोर्ट कर रही है, उस तरह मैनेजमेंट को भी विस्थापित बेरोजगारों का सहयोग करना चाहिए। हम लोग का साफ मांग यही है कि मैनेजमेंट द्वारा यही किया जाए कि खून का जो 10 नंबर का कोयला है, जितना भी प्रोडक्शन का 10 नंबर का कोयला 10 नंबर में गिरे, गिरजा का फेस का कोयला गिरजा में गिरे। तो इसी पे मैनेजमेंट को काम करना चाहिए। आप यहीं देखिए, यहीं कुछ महीने पहले जबकि 10 नंबर में रोड सेल के माध्यम से 80, 90, 86 गाड़ी पर डे निकलती थी, और अभी आपका 4 गाड़ी नहीं निकल रही है। तो इसमें गलती किसका है? मैनेजमेंट का गलती है। मैनेजमेंट प्रोडक्शन सही से दे नहीं रही है। जमीन का तो कमी नहीं है, फेस का कमी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का अब क्या सोच है या क्या प्लानिंग के साथ काम कर रही है, ये तो समझ से परे है। सही है, और ये कहने में अंदर से दर्द भी हो रही है कि जो सिचुएशन में, कोयलियोरी के बंदी के सिचुएशन में जो विस्थापित कोयलियोरी को सहयोग किया, जो सपोर्ट किया, जिस हद से सपोर्ट किया, लेकिन आज वही मैनेजमेंट, वही प्रबंधन आज कोयलियोरी को खून का मैंने विस्थापितों को खून का आंसू रुला रही है। और आज विस्थापित को अनदेखा करने के कारण ही आज खदान का ये, चित्रा कोयलियोरी का ये स्थिति है। ना प्रोडक्शन हो रही है। अब उन लोग का आपस में आप देखिए, अब चित्रा कोयलियोरी में ना जीएम का एजेंट से नहीं पड़ता है, एजेंट का मैनेजर से नहीं पड़ता है, तो कोयलियोरी चलेगी कैसे? यहाँ तो सिर्फ आप देखिए चित्रा कोयलियोरी में अभी आप प्रोडक्शन, इसके अलावा इस सब का तो साइड रखिए, सब ना के बराबर। सिर्फ यहाँ जाके आपका देखिए ठेकेदारी पे काम हो रही है, कौन सा टेंडर कहाँ होगा, कौन सा टेंडर किसको देना है, सिर्फ ठेकेदारी पे हो रही है, और बाकी कुछ नहीं हो रही है। ये तो किसी से छिपा नहीं गया है। चित्रा कोयलियोरी में अभी सिर्फ लूट ही चल रही है और कुछ नहीं चल रही है। भविष्य में ये सिलसिला कभी रुकेगा? जी, भविष्य में अगर ये विस्थापित, जिस तरह खून वालों विस्थापित में नीति अपनाई है, तो अभी अब सभी को लगभग जाग चुके हैं कि मैनेजमेंट का क्या नीति है क्या नहीं। अब हाँ जगेगी, लेकिन ये जो अभी चित्रा कोयलियोरी में प्रबंधन है, इनके रहते मुझे तो नहीं लग रहा है कि चित्रा कोयलियोरी आगे बढ़ पाएगी।